नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद के वध का प्रयत्न। अब नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जो था वो हिरण्यकश्यप का सबसे छोटा भाई बेटा था, पुत्र था। उसके 4 बेटे थे, तो सबसे छोटा पुत्र था और वो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने उसको मरवाने के लिए कई प्रयत्न करवाए। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि महात्मन नारद जी, ये हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद क्यों इसको मरवाने की कोशिश कराई हिरण्यकश्यप ने, और इसके बारे में मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। तो नारद जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भेजा पढ़ने के लिए। उनके गुरु शुक्राचार्य थे, उनके 2 पुत्र थे, तो दोनों पुत्र प्रहलाद के गुरु थे। तो आश्रम में भेजा गया। फिर तो दूसरी बार जब प्रहलाद आए अपने पिता के पास, तो पिता ने बड़ी प्रेम से उन्हें गोद में बैठाया और लाड प्यार से पूछा, पुत्र जरा बोलो कि तुमने क्या सीखा। तो केवल और केवल एक ही चीज सुनाने लगे प्रहलाद जी, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। भगवान के बारे में बताते चले गए। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आएगा, फिर से इसे शिक्षा के लिए भेजो। अभी पूर्ण रूप से इसने शिक्षा नहीं ग्रहण की है। और कहते हैं कि हिरण्यकश्यप उनके दोनों गुरुओं को बुलाता है, कहता है कि तुम दोनों ब्राह्मण ने ही मेरे पुत्र को बिगाड़ा है, तभी ये विष्णु 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 का नाम ले रहा है, क्योंकि ये असुर नहीं करते, केवल और केवल ब्राह्मण करते हैं। सही बोल, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बड़े डर जाते हैं दोनों गुरु, उनके प्रणाम करके पूछते हैं, हम नहीं जानते। अरे ऐसा माहौल ही नहीं है, किसी असुर बच्चे को देख लीजिए। ये हमें लगता है कोई असुर देवता का बच्चा आकर यहाँ पढ़ता है या कोई ब्राह्मण का बच्चा आकर यहाँ पढ़ता है, तभी उसने यही हरि का नाम प्रहलाद के मन में लाया है। और आप चाहे देख लीजिए, ऐसे कोई बच्चे भी नहीं हैं। अच्छा, आप हमें अवसर दीजिए, हम फिर से इसकी शिक्षा दीक्षा करवाएंगे और इसको फिर से शिक्षा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिरण्यकश्यप कहता ठीक है, जाने दो। फिर से आश्रम जाते हैं और बड़े गुरु भक्त होते हैं प्रहलाद जी। गुरु की सारी आज्ञा मानते हैं और फिर कुछ दिनों बाद आते हैं गुरु। इनको गुरु बहुत उन्हें समझा बुझाकर उन्हें बना ठाना देते हैं कि अपने पिता के पास जाना तो यही बोलना कि आप मेरे ईश्वर हैं, आपने ही सृष्टि रचा है, आप ना हो तो कोई ना हो। ऐसे बहुत चीज़ें समझा दी गुरुओं ने। अब आए प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप ने गले से लगा लिया, गोदी में बैठाया, बोला क्या सीखे पुत्र। तो प्रहलाद जी सुनाने लगे, पिताजी, ये जो शरीर है इसको हमें सुख सुविधाओं में, ये इंद्रियों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां जो होती हैं बड़ी चंचल होती हैं, वो केवल सुख की ओर भागती हैं। लेकिन हमें सुख को त्याग कर भगवान श्री हरि का नाम लेना चाहिए, उनकी नवधा भक्ति करनी चाहिए। नवधा भक्ति बनाते हैं जिसमें पूजन, अर्चना और स्मरण और बंद, साख्य, आत्मनिवेदन और श्रवण ऐसे बताते हैं वो। तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो जाता है और तुरंत उठा के फेंकता है अपने पुत्र को गोदी पर से नीचे गिरा के बोलता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है, जाओ इसको मरवा डालो, क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो और को भी दूषित कर देगा और हमारे कुल में
ये बच्चा, नहीं नहीं, जाओ उसको मरवा डालो। अब सेवक को अपने स्वामी की बात माननी पड़ेगी। तो सैनिक आते हैं, विष देते हैं, सांप से कटवाते हैं, बिच्छू से कटाते हैं, फांसी देते हैं और पर्वत से गिरा देते हैं, पत्थर में बांधकर समुद्र में गिरा देते हैं और क्या नहीं करते। तलवार से गला काटने सोचते हैं, पर जब भी काटने की सोचते भगवान के ध्यान में प्रहलाद जी हो जाते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अब तो हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया। उसने बोला एक बार और अवसर देना चाहिए, हो सके आप ही सुधर जाए। कहा जाओ पढ़ने के लिए। अब इधर पढ़ रहे हैं, गुरु की आज्ञा मान रहे हैं प्रहलाद जी। और एक दिन गुरु जी नहीं थे, कहीं दूर गए थे दोनों गुरु। तो आश्रम खाली खाली था, केवल बच्चे थे। तो बच्चे खेल रहे थे, इधर ध्रुव जी ध्यान में थे, भगवान का नाम ले रहे हैं, जय भगवान, जय भगवान का नाम ले रहे हैं। तो सारे बालकों ने बुलाया, इधर आओ, खेलो, आओ हमारे साथ। पर प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं, खेलूँगा नहीं। क्या अरे आओ ना, क्या नहीं, मैं नहीं खेलूँगा। तो सारे बच्चे प्रहलाद के पास आए, कहेगी क्यों नहीं खेलोगे। तो प्रहलाद जी उपदेश देने लगे, कहे कि ये जो शरीर है ये केवल 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो इसमें अगर बालपन से अगर भगवान की ध्यान में नहीं रहेंगे तो जब हमारा विवाह होगा तो फिर स्त्री और पुत्र इत्यादि में फंस जाएंगे, फिर ध्यान नहीं रहेगा, पैसे इत्यादि कमाने में लग जाएंगे और जब वृद्ध हो जाएंगे तो केवल 20 सालों का समय मिलेगा, तो उसमें कुछ भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या फल मिलेगा। इसलिए अभी से ही भगवान की भक्ति में डूबे रहना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर हमारी आदत बनी रहे। और ये शरीर जो है ये कभी भी नष्ट हो सकता है। इस प्रकार बहुत उपदेश दिए प्रहलाद जी ने बच्चों को। तो कहते हैं प्रहलाद जी मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ जो नारद जी ने उपदेश दिया था। तो कहते हैं असुर बालक, अरे नारद जी कैसे आकर दे सकते हैं, वो तो देवताओं के पक्ष में रहते हैं और तुम्हारे पिता के होते कोई देवता तुम्हारे महल में कैसे घुस सकता है। तो ध्रुव कहते हैं नहीं नहीं, कैसे घुस सकता है ये पूछ रहे हो ना। तो ये बातें जब मेरे पिता तपस्या में थे और मैं माता की गर्भ में था तो नारद जी हमारे महल में आए थे तो वो उपदेश दिए थे कि अच्छा तो समझाओ मुझे, वो उपदेश सुनाओ। तो क्या उपदेश सुनाते हैं प्रहलाद जी, इसको हम कल सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।